हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं करंट अफेयर के 23 दिसंबर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू बेस्ड उसे करेंगे और इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद यानी कि आईजेसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर या फिर न्यायमूर्ति शरद बोबडे। तो इसके जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर जो हैं वह आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इनसे जुड़ी कुछ और जानकारी देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद यानी कि आईजेसी के का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 12 नवंबर 2028 तक होगा। जस्टिस लोकुर 71 साल के हैं। उन्होंने 4 जून 2012 को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था और ये 6 साल से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में काम किए हैं। जस्टिस लोकुर 30 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज से सेवानिवृत्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस में किस भारतीय राज्य को मान्यता दी गई है? ऑप्शन हैं राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। तो इसके सही आंसर हैं ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस में मान्यता दी गई है और मध्य प्रदेश को वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस में से एक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन और वृक्ष आवरण से आच्छादित है? ऑप्शंस हैं 20.17%, 25.17%, 30.17% या फिर 35.17%। तो सही आंसर है इसके ऑप्शन बी, यह है 25.17%। भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं ऑर्डर ऑफ मेरिट, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ऑर्डर ऑफ कुवैत या फिर द गोल्डन क्रेसेंट। सही आंसर है इसके ऑप्शन बी, यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है, इसका नाम है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22 दिसंबर 2024 को अपनी राजकीय यात्रा के दौरान कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जाबर अल साहब द्वारा कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि TTID 2024 रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस हैं 38th, 39th, 54th या फिर 55th। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, यह 39th पोजीशन पे है TTID इंडेक्स में। भारत अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में 2024 के अकॉर्डिंग है, यह 119 देशों में 39वें स्थान पर है। कुछ और जानकारी देखते हैं, यह है कुछ इंडेक्स के लिस्ट। इसमें हम देखते हैं कि इनमें भारत की क्या पोजीशन है और इसमें टॉप पे कौन सी कंट्री है। तो सबसे पहले है इसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें जो है 39th पोजीशन पे है भारत और जो टॉप पे है वह है स्विट्ज़रलैंड। हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत 126 पोजीशन पे है, टॉप पे है फिनलैंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 116th पोजीशन पे है, इसमें टॉप पे है आइसलैंड। जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में 129th पोजीशन पे है हमारा देश और टॉप पे है आइसलैंड। करप्शन इंडेक्स में है 93 पे और टॉप पे है सोमालिया। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में है 38th पोजीशन पे, टॉप पे अभी सिंगापुर चल रहा है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159th पोजीशन पे, टॉप पे नॉर्वे।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा भारत है 105th पोजीशन पे, बेलारूस टॉप पे है। फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में है 176 पोजीशन पे, और लग्जमबर्ग जो है इसमें टॉप पे है, और इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में 84th पोजीशन पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला डाइड एट द एज ऑफ 89, यानी कि ओम प्रकाश चौटाला जी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। यह 89 ईयर्स के थे। यह जो है कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो इसके ऑप्शंस हैं कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या फिर हरियाणा। सही आंसर है ऑप्शन डी, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री ने K9 वाजरा टी तोपों की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं लार्सन एंड टर्बो, टाटा समूह, स्पेसएक्स या फिर RIL। तो सही आंसर है इसके ऑप्शन ए, लार्सन एंड टर्बो। रक्षा मंत्रालय ने K9 वाजरा टी तोपों की खरीद के लिए लार्सन एंड टर्बो यानी कि LNT के साथ हस्ताक्षर अनुबंध का कुल मूल्य 7,628.7 करोड़ रुपए के हैं। इस पे इन्होंने हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शिक्षाविद को भूटान द्वारा शाही सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं रोशनी नादर, सूर्यबाला, शशि थरूर या फिर अरुण कपूर। सही आंसर है इसके ऑप्शन डी, अरुण कपूर जी को जो है यह शाही पुरस्कार मिला है। भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को भूटान के 117वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल द्वारा दुर्लभ दाशो उपाधि और लाल दुपट्टा प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें भारत, भूटान और ओमान में शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन महामा को किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शंस हैं घाना, अल्जीरिया, तंजानिया या फिर ट्यूनीशिया। सही आंसर है ऑप्शन ए, घाना के राष्ट्रपति बने हैं ये। हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति और विपक्षी उम्मीदवार जॉन महामा अफ्रीकी देश के घाना के राष्ट्रपति चुने गए। जेन नाना ओपोको अग्नि मंगदेश की उपराष्ट्रपति चुनी गई। वह घाना की उपराष्ट्रपति चुने जाने वाली पहली महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? यानी कि जो गणित दिवस है, राष्ट्रीय गणित दिवस, वो कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर या फिर 25 दिसंबर। सही आंसर है इसके ऑप्शन बी, यह हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। यह दिन महान भारतीय गणितज्ञ जो है श्रीनिवास रामानुजन की जयंती का एक प्रतीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चन जिसे हमने अभी डिस्कस किया है और साथ में इसके एक्सप्लेनेशन भी देखे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।